और पहली बार ऐसा हुआ देश के किसी राज्य में कोई लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2 दिन में नहीं होती है। उनका ये 17 लाख विद्यार्थी हैं और इनके रोष और गुस्से का परिणाम सुखद नहीं होगा। इतनी बड़ी संख्या में नौजवानों का रोष और गुस्सा झेलने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। जो आज तक नहीं हुआ वो अब क्यों हो रहा है? आयोग की मंशा क्या लगती है आपको? आयोग की मंशा जो भी हो, यह अन्याय है, अनीतिपूर्ण है। 2023 में जो काम हो चुका है, 2024 में आके क्या समस्या आ गई कि उसे नहीं करा पा रहे हैं? कितना बड़ा रिस्क है विद्यार्थियों के भविष्य के लिए। देखिए, नॉर्मलाइजेशन घपले घोटाले की जड़ है। पता नहीं चल पाएगा नॉर्मलाइजेशन में कि किसको कितने अंक मिले, इसलिए नॉर्मलाइजेशन एक बेईमानी को करने का अधिकार मिल जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का विचार आयोग को त्याग देना तो चाहिए। ये एग्जाम लीक होना बार बार, ये भी तो आयोग की जिम्मेदारी है। ये तो छात्र आखिर लीक कौन होना, सा इसका करें? मतलब है कि सिस्टम पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चयन प्रक्रिया संपन्न करने में विफल रहा है। छात्र बाकायदा आंदोलन कर रहे हैं, अगर नहीं सुना जाता है, उनकी बात नहीं मानी जा रही है, तो आप तो सत्ताधारी पार्टी के एमएलसी हैं, आपके पास क्या विकल्प रह जाता है फिर? प्रत्येक दशा में अन्याय के खिलाफ संघर्ष ही एकमात्र विकल्प है। आयोग को भी लोकतांत्रिक बनना पड़ेगा। आयोग की कार्यप्रणाली भी लोकतांत्रिक होनी चाहिए। अभी आज की तारीख में देवेंद्र जी, ये आयोग लोकतांत्रिक नहीं है। आज की तारीख में आपने कहा बनना पड़ेगा। मैं स्वीकार करता हूँ, लोकतंत्र का मतलब है कि हम आपकी भी सुने, आप हमारी भी सुने। इतना बड़ा संतोष होगा जिस प्रदेश में, उस प्रदेश में तूफान खड़ा हो जाए। ये आपने बड़ी बात कही। आप कह रहे हैं इतना बड़ा संतोष होगा तो तूफान खड़ा हो जाएगा प्रदेश में। मैं देख रहा हूँ, अपने राजनीतिक अनुभव से मैं देख रहा हूँ। सरकार से कहूँगा, देखिए नौकरशाह जो हैं, ये सरकार से मुझको लगता है संवाद करते नहीं, अपनी बात बता देते हैं, अपना पक्ष रख लेते हैं, मनमाना आदेश करा लेते हैं। जिसके बारे में निर्णय लिया जा रहा है उसकी बात सुनी ही नहीं जाती है। देवेंद्र जी, बहुत तानाशाही पूर्ण फैसले से प्रदेश का भी नुकसान होगा, राज्य का भी नुकसान होगा और परिणाम कतई सुखद नहीं। और एक ही समाधान है, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और सरकार की सारी मशीनरी को मेरा सुझाव है कि 17 लाख प्रतिभाशाली नौजवानों को सड़क पर लड़ने के लिए सरकार मजबूर न करे। परीक्षा एक दिन में, एक पाली में, हर हाल में कराई जानी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट और मेरे साथ मौजूद हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, बीजेपी के एमएलसी। और मैं उनका आपको परिचय दूं, ये वो शख्सियत हैं जो बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के एमएलसी हैं, लेकिन कोई भी मुद्दा जो जमीन से जुड़ा हो, जो शिक्षकों से जुड़ा हो, जो विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ हो, उसमें जब ये बोलते हैं, जब अपनी बात रखते हैं, तो ये सिर्फ उनके ही हित की परवाह करते हैं। इनको उस समय ऐसा कई बार हमने देखा कि पार्टी लाइन से भी हट करके उनके हित में खड़े हो जाते हैं। इस समय इसलिए चर्चा में देवेंद्र सिंह, क्योंकि इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और वो चिट्ठी है पीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा को, जो कई पालियों में और एक से ज्यादा दिन, 2 दिन में कराए जाने का जो फैसला है आयोग का, लोक सेवा आयोग यूपी का, और इतिहास में पहली बार पीसीएस की परीक्षा को एक से अधिक पालियों में, एक से अधिक दिन में किया जा रहा है। ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री है। उसके खिलाफ चिट्ठी लिखी है। देवेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। मुझे पहला सवाल का जवाब ये दीजिए कि आपने जो चिट्ठी बहुत लिखी धन्यवाद है, आप तो इलाहाबाद जी। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं, वहीं से आप पढ़े हैं, तो वो क्या विद्यार्थियों की तकलीफ है जो कि आप वहां से पढ़ भी चुके हैं, आप उसको अच्छे से समझते हैं? सबसे बड़ी चिंता क्या है जो जिसने आपको ये चिट्ठी लिखने पर मजबूर कर दिया? देखिए उपाध्याय जी, मैं गोरखपुर का मैं रेगुलर स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी का, और मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में बंद होकर चला गया नैनी सेंट्रल जेल। फिर वहीं मैंने एडमिशन लिया। विद्यार्थियों की पीड़ा को मैं समझता हूँ। जो उनका दर्द है वो सुना जाना चाहिए, उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। एक विद्यार्थी बड़े सपने लेकर इलाहाबाद में पढ़ने जाता है। उसका सपना होता है आईएएस बनना, पीसीएस बनना। और पहली बार ऐसा हुआ देश के किसी राज्य में कोई लोक सेवा आयोग की परीक्षा
2 दिन में नहीं होती है। पूरे देश के सभी राज्यों में परीक्षाएं हमेशा एक दिन में, एक पाली में होती है। इसमें शासन ने जो एसओपी जारी किया कि कलेक्ट्रेट के ट्रेजरी से 10 किलोमीटर के भीतर ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इसकी वजह से आयोग को परीक्षा केंद्र बहुत कम मिले। यह शासन का दायित्व है कि आप जिम्मेदार प्रशासनिक अभ्यर्थियों का चयन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं तो पारदर्शी होनी चाहिए और बिल्कुल व्यवहारिक दृष्टि से जी सही ढंग से होनी चाहिए। देवेंद्र जी, आपकी मैंने इसमें चिट्ठी पढ़ी है। व्यवहारिकता। एक बात मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा जी। देवेंद्र जी, आपकी मैंने चिट्ठी पढ़ी। उस चिट्ठी में एक बड़ी बात आपने ये लिखी है जो कि मुझे, जो उसको मैंने पढ़ा और मुझे वो जी। पढ़ करके लगा कि आप किसी बड़े मैसेज की ओर इशारा कर रहे हैं। आपने कहा कि 17 लाख विद्यार्थी हैं। आपने बाकायदा उनकी संख्या बताई। 6 लाख के करीब हैं वो पीसीएस वाले, 11 लाख के करीब में एआरओ वाले, और आपने कहा ये 17 लाख विद्यार्थी हैं और इनके रोष और गुस्से का परिणाम सुखद नहीं होगा। ये एक स्पष्ट चेतावनी आपकी चिट्ठी में लिखी है जो आपने योगी आदित्यनाथ को लिखी है। इसका क्या, इस लाइन का आशय क्या है देवेंद्र देखिए शेख भाई, ये चेतावनी नहीं है। जी? सरकार को सलाह दिया हूं, हम्म, अपने 40 साल के संसदीय अनुभव से हम्म, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं हम्म, कि यदि पीसीएस और एआरओ और आरओ की अभ्यर्थियों की सुविधा का ध्यान नहीं दिया गया, हम्म। एक पाली में एक दिन में परीक्षा नहीं कराई गई, तो इसके सुखद परिणाम कतई नहीं निकलेंगे। इतनी बड़ी संख्या में नौजवानों का रोष और गुस्सा झेलने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। समय रहते, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते समय रहते प्रतियोगी छात्रों की समस्या का समाधान चाहते हैं। इसके लिए मैंने आयोग के चेयरमैन से भी फोन पर बात किया। बात नहीं बनी तो कल मैं सायंकाल माननीय मुख्यमंत्री जी को मेल किया, मुख्य सचिव को मेल किया और आयोग के चेयरमैन को मेल किया। जब पूरे देश में कहीं 2 पाली में 2 दिनों में नहीं होती तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं, मैं वही यदि आपसे सवाल कर सरकार रहा हूं चाहे। देवेंद्र जी। आप तो इलाहाबाद में भी पढ़े लिखे हैं। आप जेल में रहते जी। हुए आपने पढ़ाई शुरू की इलाहाबाद में। आप समझते हैं वहां के जी। विद्यार्थी जीवन को। जो आज तक नहीं हुआ वो अब क्यों हो रहा है? आयोग की मंशा क्या लगती है आपको? आयोग की मंशा जो भी हो, यह अन्याय है, अनीतिपूर्ण है और मैं अन्याय को स्वीकार कर नहीं सकता। हर हाल में अन्याय के खिलाफ खड़ा होना मेरी राजनीतिक दीक्षा है। जो दीक्षा मिली, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच में जाता रहता हूं और देखता हूं, बिजली रहती है तो पढ़ते हैं, बिजली नहीं रहती है तो अल्फ्रेड पार्क में प्लास्टिक की सीट बिछा के पढ़ते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते, अपने बर्तन स्वयं साफ करते, एक प्रकार के तपस्वी का जीवन जीते हैं। और कोई व्यवस्था उनकी बात न सुने, ये मुझे स्वीकार नहीं है। आयोग और प्रशासन, शासन शासन अपनी एसओपी में सुधार करे और जनपद के सभी केंद्रों में, सभी जिलों में, सभी स्कूलों में इसका केंद्र रखकर जी। एक दिन में, एक पाली में कराया जाना आपने एक बात संभव है। और बड़ी अहम लिखी देवेंद्र जी 2023 उस में। चिट्ठी में। हाँ, वही इसी पे आ रहा हूं। आपने साफ लिखा कि 2023 में ऐसा करा चुका है आयोग। ये आपने लिखा, वो हम्म। बहुत ही जी। जी। दिलचस्प तथ्य था। तो जब 2000, जी। आप चिट्ठी लिख भी रहे हैं, 2023 में जो काम हो चुका है, 2024 में आके क्या समस्या आ गई कि उसे नहीं करा पा रहे हैं? नॉर्मलाइजेशन का ये जो खतरा है कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो उसमें कौन सा सवाल कठिन है, कौन सा सरल है, ये वो तय करेंगे। ये कितना बड़ा रिस्क है विद्यार्थियों के भविष्य के लिए। देखिए, नॉर्मलाइजेशन घपले घोटाले की जड़ है। पता नहीं चल पाएगा नॉर्मलाइजेशन में कि किसको कितने अंक मिले, और इन्हीं आधारों पर अतीत अतीत का जो अनुभव था बड़ा खराब था, बड़ा कड़वा था। इसलिए नॉर्मलाइजेशन एक बेईमानी को
करने का अधिकार मिल जाएगा किसी को। इसकी परीक्षा ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, चयन अभ्यर्थियों का पारदर्शी तरीके से हो। इसलिए नॉर्मलाइजेशन का विचार आयोग को त्याग देना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो आयोग की संपूर्ण चयन प्रक्रिया संदेह के घेरे में रहेगी। प्रश्न ये है कि शासन का दायित्व है कि एसओपी में संशोधन करे, प्रदेश के सभी जनपदों में, सभी विद्यालयों में केंद्र बनाए। अगर उनको डर है पर्चा लीक होने का, तो मैं ये कह सकता हूं कि एसटीएफ उत्तर प्रदेश की इतनी सक्षम है कि पर्चा लीक को रोक सकती है। देवेंद्र जी, मुझे इसलिए आपने पर्चा लीक की बात की, इसमें मैं कहूंगा कि ये आरओ एआरओ का पर्चा ये 2024 में जब पहली बार इसका एग्जाम रखा गया था तो लीक जी हो जी, गया था, तो इसको रद्द लीक किया हो गया गया था। था। और इसके पहले हम्म, भी इतनी सारे यूपी में दो इतने सारे पर्चे, इतने सारे एग्जाम लीक हुए हैं। तो ये एग्जाम लीक होना बार बार, ये भी तो आयोग की जिम्मेदारी ये है। ये इसमें लीक छात्र आखिर लीक क्यों होना, इसको झेल इसका रहे हैं? मतलब है कि सिस्टम पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चयन प्रक्रिया संपन्न करने में विफल रहा है। सिस्टम को उन खामियों को दूर करना चाहिए, उन कमियों को दूर करना चाहिए जिनकी वजह से पर्चे लीक होते हैं, और सिस्टम को, पूरे शासन को इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि कैसे परीक्षा की शुचिता बनी रहे। सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं है, समस्त संसाधन सरकार लगाए, परीक्षा शुचितापूर्ण तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से हो। इसके लिए जरूरी है कि एक दिन में, एक पाली में परीक्षा कराई जाए। शासन एसओपी को परिवर्तित कर, संशोधित कर, पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में परीक्षा केंद्र ये बना ये सकता आपकी है। ये आपकी मांग है देवेंद्र जी, लेकिन ये बताइए कि ये नहीं होता है, छात्र बाकायदा आंदोलन कर रहे हैं, अगर नहीं सुना जाता है, उनकी बात नहीं मानी जा रही है, तो आप तो सत्ताधारी पार्टी के एमएलसी हैं, आपके पास क्या विकल्प रह जाता है फिर? देखिए, जब चारों तरफ अंधेरा हो और कोई बात न सुनी जाए, तो डॉक्टर लोहिया कहते हैं संघर्ष का लौ जलाना चाहिए। प्रत्येक दशा में अन्याय के खिलाफ संघर्ष ही एकमात्र विकल्प है। संघर्ष से सब कुछ मिलेगा और प्रतियोगी छात्रों को न्याय मिले, परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो। इसके लिए जो कुछ भी मुझे करना पड़ेगा सब करूंगा। आप उन विद्यार्थियों के बीच में जाकर के बैठने के लिए भी तैयार हैं? बैठेंगे नहीं, लेकिन उनसे बातचीत संवाद जरूर करेंगे। संवाद करेंगे उनसे आप? उनसे संवाद करेंगे, बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि उनकी समस्या का समाधान हो। और एक ही समाधान है, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और सरकार की सारी मशीनरी को मेरा सुझाव है कि 17 लाख प्रतिभाशाली नौजवानों को सड़क पर लड़ने के लिए सरकार मजबूर न करे। परीक्षा एक दिन में, एक पाली में, हर हाल में कराई जानी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। आयोग ने जो पहला विज्ञप्ति जारी किया, उसमें एक पाली में, एक दिन में कराए जाने की व्यवस्था थी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि परीक्षा प्रक्रिया शुरू हो गई तो बीच में नियम और शर्तों को बदला नहीं जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सरकार आदर करे और परीक्षा एक पाली में, एक दिन में कराए। मुझे एक बात और बता सर्वोच्च दीजिए, न्यायालय इसके से पहले डिजिटल अटेंडेंस का मुद्दा था देवेंद्र जी, तब भी आप वो पहले थे, इकलौते थे जिसने उस मुद्दे को उठाया था, और बाद में जी जी उसको रोका गया। तो आखिरकार जी बार जी, बार इस तरह के फैसले क्यों हो रहे हैं? उस समय भी ये था कि बड़ी संख्या में बेसिक टीचर ये प्रभावित हो रहे फैसले थे। इसलिए होते हैं, जी। इस तरह के अव्यवहारिक फैसले इसलिए होते हैं कि किसी भी स्तर पर सकारात्मक संवाद और विमर्श नहीं होता है। आयोग को भी ये चाहिए कि अपने विद्यार्थियों से, प्रतियोगी छात्रों से मिले और उनकी समस्या को संवेदनशीलता की दृष्टि से देखे और उसका समाधान करे। आयोग विद्यार्थियों की बात सुनने से परहेज कर रहा है, जो उचित नहीं है, जिससे प्रत्येक दशा में
सही नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए अब भी मेरी सलाह है कि मुख्य सचिव एसओपी को बदलें, एक दिन में एक पाली में परीक्षा कराएं। आयोग को भी लोकतांत्रिक बनना पड़ेगा, आयोग की कार्यप्रणाली भी लोकतांत्रिक होनी चाहिए। अभी तानाशाह तरीके से आज की तारीख में देवेंद्र जी ये आयोग लोकतांत्रिक नहीं है। आज की तारीख में आपने कहा बनना पड़ेगा। मैं स्वीकार करता हूं, लोकतंत्र का मतलब है कि हम आपकी भी सुने, आप हमारी भी सुने। केवल एक तरफा फैसले को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। इसलिए आयोग को अभ्यर्थियों की बात सुननी पड़ेगी और उनकी समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। और उसका एक ही विकल्प है, एक दिन में एक पाली में परीक्षा कराई जाए। ये तभी संभव है जब राज्य सरकार एसओपी में संशोधन करे, प्रदेश के सभी जनपदों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएं। कितनी उम्मीद है आपको देवेंद्र जी, आखिरी सवाल, कितनी उम्मीद है कि राज्य सरकार ऐसा करेगी? क्योंकि ये डिमांड तो छात्रों देखिए, की लगातार उठाई जा रही है पर कोई सुन नहीं रहा है। कितनी उम्मीद है आपको ये नौ होगा? जो जब न नहीं सुना जाता है तो नकारात्मकता के बीच में ही असंतोष का जो अंकुरित होने लगता है, प्रस्फुटित होने लगता है। सरकार को समझदारी से काम लेना चाहिए, आयोग को भी लोकतांत्रिक तरीके से विचार करना चाहिए, प्रत्येक दशा में उनकी बात सुननी चाहिए। नहीं सुनी जाएगी तो 16 लाख प्रतिभाशाली नौजवानों के आक्रोश का शिकार बनना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। देवेंद्र जी इतना बड़ा संतोष, जी, इतना बड़ा संतोष होगा जिस प्रदेश में, उस प्रदेश में तूफान खड़ा हो जाएगा। ये आपने बड़ी बात कही। आप कह रहे हैं इतना बड़ा संतोष होगा तो उफान खड़ा हो जाएगा प्रदेश में। मैं देख रहा हूं, अपने राजनीतिक अनुभव से मैं देख रहा हूं और सरकार से कहूंगा, देखिए नौकरशाह जो हैं ये सरकार से मुझको लगता है संवाद करते नहीं, अपनी बात बता देते हैं, अपना पक्ष रख लेते हैं, मनमाना आदेश करा लेते हैं। जिसके बारे में निर्णय लिया जा रहा है उसकी बात सुनी ही नहीं जाती है। निर्णय होना है प्रदेश के प्रतिभाशाली नौजवानों के भविष्य का, तो उन नौजवानों की बात सुनी जानी चाहिए, उनसे संवाद होना चाहिए, उनसे विमर्श होना चाहिए, उसके बाद कोई अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए। बिल्कुल देवेंद्र जी, बहुत बहुत तानाशाही शुक्रिया। से, जी। तानाशाही पूर्ण फैसले से प्रदेश का भी नुकसान होगा, राज्य का भी नुकसान होगा और परिणाम कतई सुखद नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह खुल करके अपनी बात कहते हैं। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये वही बीजेपी के विधायक हैं जिन्होंने बेसिक टीचरों की डिजिटल अटेंडेंस का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, सत्ता पक्ष का हिस्सा होते हुए उठाया था और बाद में उसको होल्ड किया गया। और एक बार फिर से छात्रों के, प्रतियोगी छात्रों के साथ खड़े हैं और तर्कों के साथ में अपनी बात रख रहे हैं। देवेंद्र जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।